एक दिन यावट में थी राधा रानी इनके ससुराल में, और श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई। अब राधा रानी से बांसुरी कहाँ रहा जाएगा, है ना। अभी हमने पढ़ा था ऐसा वेणु बजाते हैं भगवान कि रहा कहाँ जाता है। अब राधा रानी चली, निकल पड़ी बांसुरी के पीछे पीछे। अब पीछे पीछे निकल पड़ी, अब किंकरी मंजरी भी निकल पड़ी। सरस्वती मंजरी, प्रबोधानंद सरस्वती, सरस्वती मंजरी है, सरस्वती मंजरी निकल पड़ी। अब मंजरी के पीछे पीछे हम भी निकल रहे हैं। जब आप मेरे साथ राधा रसोदा निधि पढ़ोगे, ये मंजरी भाव जब आप करोगे, आप भी यही मंजरी हो। अब राधा रानी निकल पड़ी, हम भी पीछे पीछे निकल पड़े। राधा रानी कहाँ जा रही है, राधा रानी को होश होता नहीं है, ना उनसे साड़ी संभलती है, ना उनसे अपना चप्पल संभलता है। अब जंगल में जा रही है, घने भीषण जंगल में, पैर में चुभ जाएगा कांटा तो मंजरी को लगता है आह क्या सौभाग्य मेरा, मैं इनके चरणों में पादत्राण पहना रही हूं। ये है सेवा का अभिमान कि मैं इनके चरणों में इनके चरणों में चप्पल पहना रही हूं। अच्छा, पहना करके लेके गए, साड़ी संभलने रही है। मंजरी को ये आनंद आता है, साड़ी तो संभालो सखी, जा रही हो मैं जान रही हूँ, सखी रुको लेकिन साड़ी तो संभाल लो। राधा रानी को कहाँ होश है, मंजरी पीछे पीछे भाग रही है साड़ी संभालते हुए। वहां जब पहुंचती है तब निकुंज में जाती है, जहां पर वेणु वादन हो रहा है, मंजरी छोड़ देती है कि राधे जाओ, वहां है श्याम सुंदर। अब राधा रानी गई, खुशी में से तो यहां से निकली। अब श्री कृष्ण ने अपना बांसुरी छोड़ा और देखा, और श्री कृष्ण करे हाँ हाँ, श्री कृष्ण ऐसे बता रहे जैसे पहचान ही नहीं रहे। बोल रहे कौन आया भाई, कौन हो तुम, क्या परिचय आपका, कांति की कुलदेवी हो, लावण्य की संपदा, कौन हो, कौन हो तुम। राधा रानी सोचती है मन में, इतनी दूर से मैं भागी भागी आई इनको मिलने के लिए, और ये मुझसे पूछ रहे कौन हूं मैं, कौन हूं मैं। जैसे उन्होंने कहा कांति की कुलदेवी, तो मुस्कुराहट आ गई, हंसने लगी, स्माइल करने लगी। लावण्य की संपदा, राधा रानी मुस्कुरा रही है। फिर भगवान पूछते हैं हाँ लेकिन आपका परिचय। जैसे ऐसी कहा, राधा रानी को गुस्सा आ गया, मान आ गया। अच्छा तो मेरा परिचय पूछ रहे हो, जाओ मुझे परिचय नहीं देना। मंजरी चलो चलते हैं हम। तुरंत वहां से उठ करके निकल पड़ी। मंजरी को इस बात का आनंद आता है, कि आनंद ही इसका अभिमान है मंजरी का, कि राधा रानी की ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा है कि जो लीलाएं, इतनी अंत की लीलाएं, ये राधा रानी का जाकर के श्री कृष्ण को मिलना और श्री कृष्ण का उनसे पूछना परिहास में कि तुम कौन हो। और राधा रानी उनको देख करके जब मुस्कुराती हैं, दूर से ही देख रही हैं, तो राधा रानी का जो यौवन है वो और नव नवायमान होता जाता है। ये देखना, राधा रानी की नेत्रों की भंगिमा देखना, राधा रानी की मंद मंद मुस्कान देखना, अरे किसको मिलता है ये तो राधा रानी की किंकरी होने से, राधा रानी की दासी होने से, राधा रानी की मंजरी होने से ये सौभाग्य प्राप्त होता है। ये राधा मंजरी अपने सौभाग्य का उसको ऐसा एक आनंद, एक अभिमान होता है। भले वो किंकरी है, लेकिन उसे ये देखने मिल रहा है जो सुखदेव इत्यादि को भी नहीं मिलेगा, सखा भाव वाले को भी नहीं मिलेगा, लेकिन इनको देखने मिल रहा है। आगे कहते हैं, अगले श्लोक में कहती है यल्लक्ष्मी शुक नारदादि, यल्लक्ष्मी शुक नारदादि परमाश्चर्य अनुरागोत्सवै प्राप्तं त्वत्कृपयैवैः व्रजभूतां तत्किशोरी गणै तत्कैंकर्यमनुक्षणात् अद्भुत रसं प्राप्तुं धृताशेमयि श्रीराधे नवकुंजनागरी कृपा दृष्टिं कदा दास्यसि। हे नवकुंजनागरी, हे श्री राधे, मैंने आपके उस कैंकर्य को प्राप्त करने की आशा लगाई हुई है, जो प्रतिक्षण अद्भुत रस रूप है, जिसे ब्रज बालाओं में से उन्हें किन्हीं अनुराग उत्सव परायण किशोरी गणों ने निश्चय ही आपकी कृपा से प्राप्त किया है, तथा जो लक्ष्मी जी को, सुखदेव जी को, नारद जी को आदि के लिए, सब के लिए आश्चर्य रूप है। तो ये कहते हैं, जो आपने पूछा ना कि ललिता
ललिता सखी कह रही हूँ कि जो मंजरी का अभिमान यही होता है कि हमें ऐसे सेवा का मौका मिलता है जो नारद जी को भी नहीं मिल पाता, लक्ष्मी जी को भी नहीं मिल पाता, सुखदेव जी को भी नहीं मिल पाता। भले पूरी कथा बता रहे हैं, लेकिन ये लीला तो राधा रानी के किसी किसी किंकरी को मिल पाता है, हमें मिला है। आगे कहते हैं, एक और लीला उन्हें स्मरण आती है कि वहां से मान करके आ गई, फिर कृष्ण पीछे पीछे आए। अब सखी को देखा, मंजरी को ये अभिमान होता है, अब तो इन्होंने मान कर लिया ना, अब श्री कृष्ण मेरे पास आएंगे, जब तक मैं इनका मेल मिलाप नहीं करूंगी मेल मिलाप कहाँ होने वाला। चलो अब आने दो श्री कृष्ण को। अब आ रहे श्याम सुंदर पीछे पीछे। मंजरी सखी कुछ करो ना, उनसे बताओ ना, किस बात का मान कर जाती है हमेशा ही। तो सखी जाती है और कहती है, हे राधे मान जाओ ना, ऐसी तो तुम्हारे साथ ऐसी बस प्रयास कर रहे थे, उनकी तो आदत पता ही है ना। नहीं मानती है राधा रानी, मुझे मानना ही नहीं है, ऐसा भी क्या प्रयास, समझ में नहीं आता मैं कितने परेशानी से आई वहां पर। तब मंजरी फिर आती है श्री कृष्ण के पास, श्याम सुंदर एक काम करो, जाकर के फूल लेकर के आओ, इनको आप फूल देंगे ना तो ये प्रसन्न हो जाएंगे फूल देख करके। और मैं आपको बताती हूँ, इनको ना आपका नाम बहुत पसंद है, कृष्ण। तो जितने भी कृष्ण रंग के पुष्प है ना, नीलकमल, नीलोत्पल, ऐसा कुछ रहेगा ना, वो सब आप तुम उठा करके लेके आ जाना, और फिर हम इनको फूल लेकर के जाएंगे, फिर हम इनको मना लेंगे। अब कृष्ण भगवान गए, श्याम सुंदर गए और जाकर के खूब अच्छे अच्छे फूल लेकर के आए, फूल लेकर के बूके बना करके आके खड़े हैं। अब राधा रानी को देखना ही नहीं। अब सखी जा रही है, राधे क्यों इतना मान कर रही हो, जब तुम अकेले में रहती हो तुम मुझसे तो बार बार कहती हो मुझे ना कृष्णा पसंद है, कृष्णा यानी यमुना जी, मुझे तो कृष्णा पसंद है। हे सखी मुझे तो नीलकमल पसंद है, हे सखी मुझे तो कृष्ण सार मृग पसंद है, हे सखी मुझे तो कृष्ण पक्ष पसंद है। तो राधे सखी, जब तुम मेरे साथ अकेले रहती हो तो तुम तो ये सब सब जितनी भी चीजें कृष्ण की है ना, कृष्ण नाम से हो या कृष्ण रंग की हो, तुम कहती हो मुझे तमाल वृक्ष पसंद है, तो तुम्हें तो कृष्ण नाम पसंद है, तुम्हें कृष्ण वर्ण पसंद है, तुम कृष्ण वर्ण की सजावट करती हो, सब कुछ तुम्हें कृष्ण कृष्ण पसंद है। तो वही कृष्ण अब मोहन मूर्ति बन करके सामने नील कमल लेकर के खड़े हैं, तो तुम मुंह फेरे बैठी हो। जब ऐसे ऐसे मनाती है मंजरी तो जो राधा रानी हंसने लग जाती है, पकड़ी जाती है, तो अच्छा ठीक है, फिर मना देती है, फिर लेकर के हंस देती है। जब तब तब ये जो सखी है हाथ पकड़ के ले जाती है, फिर से इनका मिलन संपादन कराती है। मिलन संपादन करने के बाद जब ये लोग थक जाते हैं तो सारी सखियां, हम सब उसमें हैं, सारी सखियां आकर के भोजन लेकर के आती हैं। फिर मंजरी को कुंज के अंदर बैठ करके भोजन परोसने का अवसर मिलता है, परोसती है और देखती है इतने प्यार से श्याम सुंदर अपने हाथ से जिमा रहे, और राधा रानी ने एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा तो श्री कृष्ण उसी वही टुकड़ा उनको चाहिए जो राधा रानी ने चबाया है। और सखियां सारी खड़ी हैं, हम सब खड़े हैं वहां पर, सब हम सब कुछ ना कुछ देती हैं, और थोड़ा हमारे मन में इच्छा होती कि अभी छोड़ देंगी तो इनका जूठन हमें खाने मिलेगा। फिर जब दोनों थक गए, भोजन हो गया, तब मंजरी लेकर के दूसरे कुंज में जाती है जहां शयन करेंगे। अब दोनों लेट गए, तो मंजरी को ये एक आनंद होता है, वहां बैठ जाती चरणों के पास, राधा रानी के सुकोमल चरण अपने पैरों पर रखती है और अपने हाथों से मंजरी उनके पद का सम्मान कर रही, राधा रानी के चरणों को दबा रही है। ये सौभाग्य किसको मिलता है, अपने हाथों से राधा रानी के चरण का पद सम्मान करना। मंजरी को इसी बात का अभिमान है, प्रेमाभिमान।
और वहां श्री कृष्ण लेटे हुए हैं और सखियां उनके पद सम्मान कर रही है, कोई पंखा झिला रहा है और श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हास परिहास हो रहा है, करते करते दोनों को नींद आ जाती है, दोनों सो जाते हैं। उनका सोता हुआ, दोनों हास परिहास करते गए, आलस लगता है उन दोनों को, दोनों सो रहे हैं, ये देखना केवल मंजरी को सुलभ है। मंजरी को इस सेवा से आनंद आता है, इसी का अभिमान है। उनको सोता हुआ देखते, निहारते हुए धीरे से पैर उठाती है अपने हाथों से और उसको धीरे से रखती है। फिर सारी सखियां वहां पर बिना आवाज के उठती हैं, उठ करके फिर से वहीं जाती हैं जहां पर उन्होंने भोजन छोड़ा था। फिर वहां पर सारा प्रसाद जो है राधा रानी का, उनके जूठा प्रसाद अधरों का, वो सब ग्रहण करती हैं। ग्रहण करके आनंद में आती है कि क्या हम लोगों की क्या किस्मत है, क्या सौभाग्य हमारा कि राधा रानी की ऐसी कृपा है कि हम उनकी जूठन को ले पा रहे हैं, उनके अधरामृत को जो श्री कृष्ण ने छुए उनको हम ले पा रहे हैं, हम उनके पद का सम्मान कर पा रहे हैं, उनको हंसते बोलते खेलते देख पा रहे हैं। और ये तो केवल राधा रानी के कृपा से ही संभव हुआ है। कुछ श्लोक मैं पढ़ देती हूँ और उसके बाद हम लोग क्लास एंड करते हैं, आज लंबी क्लास हो गई। लब्ध्वा दास्यं तदति कृपया मोहन स्वादितेन सौंदर्य श्रीपद कमलयोर लालने स्वापितायाः श्रीराधाया मधुर मधुरोचिष्ट पीयूष सारम भोजम भोजम नव नव रसानंद मग्नम कदास्याम। सौंदर्य से संपन्न श्री राधिका के चरण कमलों के संवाहन द्वारा, चरण कमलों का संवाहन यानी राधा रानी के पैरों को दबाना, मसाज करना, फीट को, उन्हें शयन कराने के रूप में मोहन द्वारा आस्वादित उस दास्य को उनकी श्री प्रिया जी की अत्यंत कृपा से प्राप्त करके एवं मधुराति मधुर अमृत के सार स्वरूप उनके उच्छिष्ट का बार बार भोजन करती हुई मैं कब नित्य नवीन रसानंद में डूब जाऊंगा। यदि से स्नेहार्द्रता राधे दिशसी रतिलां पट्य पदवीं गतम मे स्वप्रेष्ठम तदपि मम निष्ठम शृणु यथा कटाक्षैरालोके स्मित सहचैरैर्जाते पुलकम समश्लिष्यामुच्चैरथ च रसये त्वत्पदरसम। हे श्री राधे, यदि आप स्नेह के वशीभूत होकर अपने रति लंपट पदवी प्राप्त प्रीतम को मुझे सौंप दे, तब भी मेरी निष्ठा जैसी होगी आप उसे सुनिए। मैं मंद मंद मुस्कान के साथ तिरछे नेत्रों से उन्हें देखूंगी और पुलकित होने पर गाढ़ आलिंगन भी करूंगी। ऐसी स्थिति में भी मुझे आपके चरण कमलों का ही रस अनुभव होगा। कह रही हैं कि राधा रानी मुझे कितना प्रेम करती हैं। कभी कभी ऐसा प्रेम आ जाता है राधा रानी को कि कहती है, दासी मंजरी, मैं तुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु देने वाली हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। अब राधा रानी की प्रिय वस्तु तो एक ही है, श्री कृष्ण। मंजरी समझ जाती है तो मंजरी कहती है आप दे दीजिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ राधा रानी, भले आपकी प्रिय वस्तु आकर के मेरा आलिंगन भी कर ले, लेकिन मेरा मन तो केवल आपके चरणों में रहने वाला है, मेरी निष्ठा तो केवल आपके चरणों में है। आपके अतिरिक्त मैं कुछ न सोच सकती हूँ, न देख सकती हूँ। हाँ, आप श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं, मैं श्री कृष्ण को अपना लूंगी आपकी वजह से। तो ये है मंजरी का अभिमान, इतना प्रेम, इतना निष्ठा राधा रानी के चरणों के प्रति कि उसके अतिरिक्त उनको कुछ दिखाई देता नहीं है। लेकिन उनके अंदर इतनी ह्यूमिलिटी है कि वो ये अच्छी तरह जानती हैं कि हमें ये जो अंतरंग लीला है जिसमें हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है, वो केवल और केवल राधा रानी की कृपा से ही मिल रहा है। तो यही है राधा दासी अभिमान।